इलास्टिसिटी। सच बताऊं, एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यंग्स मॉडुलस वाला, और अगर थोड़ा बहुत और कुछ पूछा इसके अलावा तो बल्क मॉडुलस वाला, बस इसी के अराउंड आपका पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यार देखो यार, सीधी सी बात है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को F फोर्स लगा के स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो, और वो फोर्स अगर एरिया के परपेंडिकुलर है, वो फोर्स अगर हमारी एरिया के, है ना, परपेंडिकुलर है, तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है उसकी वैल्यू होती है F/A। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, एक तो फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है, दूसरा ये जो फोर्स है ये दोनों क्रॉस सेक्शन पे होनी चाहिए। ठीक है ना, फॉर्मूले में F/A है, बट जो रियल सिचुएशन है जहां पे आप बॉडी पे फोर्सेस लगा रहे हो, वहां पे वो दोनों क्रॉस सेक्शंस को जब आप स्ट्रेच करोगे F और F4 से, तब आप F/A वाला फंडा लगा सकते हो। ठीक है, और जो स्ट्रेन होता है मेरे बच्चों, वो होता है हमारा डेल्टा L/L। ठीक है ना, तो अगर आप फोर्स लगाओगे तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इसमें स्ट्रेन, स्ट्रेस को स्ट्रेन से बेटा डिवाइड कर देना, आपका यंग्स मॉडुलस बन जाएगा, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकल के आती है FL/A डेल्टा L, जिसमें फोर्स जो है वो है हमारी परपेंडिकुलर, जो फोर्स है वो है हमारी परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस से आपको मिलते हैं FL/A डेल्टा L। अब यार यही अगर मान लो मैं किसी बॉडी को डिफॉर्म करूं और फोर्स हमारी डिफॉर्मिंग, एक तो है क्रॉस सेक्शंस पे लगाई, मान लो अगर पूरी बॉडी पे लगा दी, हमने पूरी बॉडी के वॉल्यूम पे अगर फोर्स लगा दी, तो हमारा बनता है बल्क मॉडुलस। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पूरे वॉल्यूम पे कंप्रेस करें, और जिस वॉल्यूम पे कंप्रेस किया हमने बेसिकली क्या किया, उस पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया डेल्टा P, तब जो हमारा स्ट्रेस पैदा हुआ उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू होती है डेल्टा P। टेक्निकली बेटा स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर वाला माहौल है, और अगर यही प्रेशर पूरे वॉल्यूम पे लग जाए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बन गया। समझने वाली बात बस इतनी है कि यहां पे मैंने डेल्टा P क्यों लिया। देखो डेल्टा P के पीछे का कारण है, हम सभी ऑलरेडी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में हैं, हम सब पे एक्सटर्नली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हम सब पे एक्सटर्नली एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 लग रहा है। दुनिया की हर चीज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के अंदर है, पूरे वॉल्यूम पे लग रहा है, बट अब क्योंकि वो लग रहा है हर ऑब्जेक्ट पे, तो उसे हम जीरो मानते हैं, तो हम उसको स्ट्रेस में इंक्लूड करेंगे, मतलब वो रेफरेंस है, P0 हमारा रेफरेंस है, वो जीरो है। तो हमने इसके अलावा, मतलब जो हमने किसी बॉडी को क्रश किया अपने हाथों से, एक्स्ट्रा प्रेशर जो हमने दिया, वो हमारा बेटा बच्चों P0 है। ठीक है जी, तो वो हमारा बेसिकली डेल्टा P है। तो डेल्टा P इज बेसिकली एक्स्ट्रा प्रेशर, मैंने हाथ से पकड़ के एक्स्ट्रा प्रेशर किसी ऑब्जेक्ट को दिया क्रश करने के लिए, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में इंक्लूड होगा। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा वर्ड हम ऐड करते हैं, ये पता होना चाहिए, बच्चों को पता नहीं होता। और ऐसे मेरे बच्चों यहाँ पे अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की मैं बात बताऊं, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा कितना निकल के आएगा, माइनस डेल्टा V/V, है ना। अच्छा एक और बात बताऊं, ये पॉजिटिव ही होता है, ये याद रखना, ये मत सोचना कि स्ट्रेन नेगेटिव है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस सब पॉजिटिव होते हैं। हाँ, डेल्टा V का मतलब चेंज है, तो अगर वॉल्यूम कम हो रहा है हमारा तो चेंज नेगेटिव है, तो डेल्टा V नेगेटिव है, इसलिए बार माइनस साइन लगाया ताकि ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव रहे। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए, आपने मॉड लेना है। तो स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज बल्क मॉडुलस। तो इसकी वैल्यू अगर निकालोगे, ये बड़ी फेमस वैल्यू है यार, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, सिंपल से सवाल आते हैं। मैं अगर आपको यहीं पे खड़े खड़े बता दूं, एक ऑब्जेक्ट को आप वाटर के अंदर H डेप्थ पे लेके गए, तो सरफेस पे प्रेशर P0, डेप्थ पे P0 प्लस ρgh, तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना आया, ρgh। तो डेल्टा P की वैल्यू ρgh आपने डाल देनी है अपॉन ये स्ट्रेन बल्क मॉडुलस। गिवन हो तो आपको कई बार ये फ्रैक्शनल वॉल्यूम पूछ लिया जाता है, कितना वॉल्यूम आपका चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे सवाल आ जाते हैं। और रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस को हम कंप्रेसिबिलिटी भी बोलते हैं, ये पॉइंट भी मेरे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए था। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हैं। बाकी यार अगर मान लो हमारी फोर्स एरिया के पैरेलल है, तो हमारा जो स्ट्रेस पैदा होता है उसे हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। तो फोर्स अपॉन एरिया, फिर फोर्स विल बी पैरेलल टू एरिया, और जब आप ऐसी फोर्स लगाते हो तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम डेल्टा L बोलते हैं। तो डेल्टा L/L इज माई शियर स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। अब ये इतना ज्यादा आता नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस के ऊपर ही आपको दिखते हैं। ठीक है, और बाकी यार ये याद रखें, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा स्ट्रेच करते हो, ये बात याद रखें, तो दुनिया का हर ऑब्जेक्ट एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है ना। इसको बिल्कुल ऐसे सोचो, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करता हूं और अगर मैं इलास्टिक लिमिट के अंदर हूं और मैं फोर्स हटा दूं, तो वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, है ना। तो उस ऑब्जेक्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है मेरे बच्चों, वो होता है हमारा YA/L। ठीक है, ये बिल्कुल वहीं से निकला है। अगर आप यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकाल लो, FL/A डेल्टा L होती है। तो अगर आप यहां से सारा उधर ले जाओ, तो फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी,
फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एफ ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। तो एफ इज इक्वल टू अगर के एक्स से कंपेयर करो तो के की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी, सॉरी एफ नहीं, वाई ए बाई एल, वाई ए बाई एल, ठीक है। तो के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी वाई ए बाई एल। तो बेसिकली दुनिया का हर ऑब्जेक्ट एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका वाई ए बाई एल है। और अगर आप किसी बॉडी को स्ट्रेच करते हो तो उसके अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है उसे हम बोलते हैं हाफ के एक्स का स्क्वायर, तो हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर मेरे बच्चों, ठीक है जी। और के की वैल्यू जो है अगर आप यहाँ पे पुट कर दो वही वाली वैल्यू वाई ए बाई एल, तो थोड़ा बहुत रीअरेंज करो तो ये हमारा एनर्जी बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, ठीक है ना। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को स्लोली स्ट्रेच करें बच्चों एफ फोर्स लगा के, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है डेल्टा एल स्ट्रेच होने पे वो होती है हाफ इंटू एफ इंटू बच्चों डेल्टा एल, ठीक है। और बाकी यार इसी एनर्जी को अगर थोड़ा बहुत रीअरेंज किया जाए, है ना, तो ये एनर्जी हमारी बन जाती है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और अगर आप इसे पर यूनिट वॉल्यूम ले आए तो ये फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का बड़ा फेमस है कि हमारी कितनी एनर्जी स्टोर होगी पर यूनिट वॉल्यूम, जूल पर मीटर क्यूब, है ना, उसको हम बोलते हैं बेटा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा यहीं से भी इसको थोड़ा बहुत अगर आप रीअरेंज करें बड़े आराम से, मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखो हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एल से मैं डिवाइड करता हूं और एल से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ऐसे ही मेरे बच्चों यहाँ पे मैं एरिया से डिवाइड करता हूं और एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब आप देखो मेरे बच्चों, एरिया इंटू लेंथ हमारा बन गया वॉल्यूम, ये बन गया हमारा स्ट्रेन, ये बन गया स्ट्रेस। तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और इसको अगर डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए, बिकॉज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस, तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 बाई हाफ एप्सिलॉन स्ट्रेन स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी एनर्जी डेंसिटी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सीधा क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको मिल जाते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। और यार ये जो मैं आपको बेटा ऑनेस्टली जो आपको आगे बता रहा हूँ, ये जो सारे आके फॉर्मूले आपके सामने जो आगे आ रहे हैं, ये बड़े काम के फॉर्मूले हैं भाई, ये बच्चों को पता नहीं होता। ये टॉपिक थोड़ा इंफॉर्मेटिव है बस, और कुछ भी नहीं है। अगर फॉर्मूला याद है तो भैया फॉर्मूला आना है, आंसर आपका निकल जाना है। तो यार ये मैं आपको बेटा अगर ऑनेस्टली बताऊं, ये यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, जी और एन होती है हमारी पॉइजन रेशो। ये भी मैं आपको एक बेटा बात बताऊं, पॉइजन रेशो क्या होती है ये अलग से आपको मैं यहां बताता हूं। यार देखो, अगर हमारा बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपने अगर बेटा इसे एफ फोर्स लगा के खींचा, है ना, आपने इसको अगर एफ फोर्स लगा के खींचा, तो कुछ टाइम बाद जब आप देखोगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा एक्चुअली थिन हो जाएगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा थोड़ा सा थिन हो जाएगा, ठीक है ना, ये थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो लंबा तो होगा लेकिन एरिया भी इसका छोटा होगा। तो यार ये वाला जो स्ट्रेन है, मान लो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आता है, इस स्ट्रेन को बेटा हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है डेल्टा एल बाई एल। लेकिन मेरे बच्चों ये जो हमारा रेडियस है ये भी हमारा चेंज हो गया। पहले रेडियस अगर आर है तो अब जो नया रेडियस हमारा होगा, ये जो नया रेडियस हमारा होगा ये होगा हमारा आर प्लस डेल्टा आर। मेरी बात को आप समझ रहे हो? यहाँ पे डेल्टा आर जो है ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। डेल्टा आर जो है ये ऑटोमेटिकली हमारा नेगेटिव है, बिकॉज चेंज इन रेडियस हमारा नेगेटिव है, रेडियस कम होगा। तो हम एक और स्ट्रेन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, बेसिकली इस डायरेक्शन को हम बेटा बोलते हैं लेटरल डायरेक्शन, लेटरल डायरेक्शन। तो एक लेटरल स्ट्रेन भी आता है, लेटरल स्ट्रेन भी आता है, दैट इज बेसिकली चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। और ये क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है, स्ट्रेन कभी नेगेटिव नहीं होता, तो क्योंकि डेल्टा आर नेगेटिव है तो हम एक माइनस साइन बाहर लेते हैं, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इनकी जो रेशो होती है उसे पॉइजन रेशो कहा जाता है। तो मतलब माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल, ये हमारा लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की जो रेशो है ये हमारा पॉइजन रेशो होता है बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो हैं आपके सामने, ये ऐसे इतने ज्यादा आते नहीं है, बट स्टिल एनसीईआरटी में गिवन है, याद रखो। यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला ये है आपस में विद पॉइजन रेशो। यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का ये फॉर्मूला है। अगर आप इन दोनों, ये दो वैसे अगर आप दो याद कर लो तो सारा कुछ हो जाएगा। अगर आप यहां से n को एलिमिनेट कर दो तो y, b और g का रिलेशन आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन बड़ा फेमस है, 9/y इक्वल टू 1/v प्लस 3/g। और अगर आप यंग्स मॉडुलस को एलिमिनेट कर दो, यंग्स मॉडुलस को एलिमिनेट कर दो, n की वैल्यू अगर b और g में निकालो तो ये बन जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा
चारों चाहे ना याद रखो, ये दो तो जरूर याद रख लो, बाकी दोनों वहीं से निकल जाएंगे आपके। ठीक है, सवाल आप देख लो, आते हैं। ऐसा नहीं है विनय सर झूठ बोल रहे हैं, 2023 में आया, रिलेशन ही पूछा गया आपसे। ठीक है, YBG और N के बीच में।